हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। दोस्तों, दिस इज ग्रोथ मास्टर TNT। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आज बात करूंगा कि मंडे का मार्केट कैसा रहा और कौन कौन से हमें न्यूज अपडेट मिले हैं जो कि हमारे ट्यूसडे का मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है और कौन कौन सी ग्लोबल चीजें हैं जो कि हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एक एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, तो मेरे तरफ से कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो को बस एजुकेशन पर्पज से ही आप देखिए। दोस्तों वीडियो पर चलते हैं। अभी दोस्तों, जो इंटरडे का जो सेशन रहा आज का मंडे का मार्केट, दोस्तों पहले तो मार्केट फ्लैट खुल गई। फ्लैट खुलने के बाद मार्केट एकदम से नीचे गया। नीचे करने के बाद एक लेवल के पास एकदम से बाइंग हुई। बाइंग होने के बाद मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो गया। दोस्तों मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट एक अनसर्टेन टेरिटोरी में है, क्योंकि अभी जो वेनेजुएला का जो न्यूज चल रहा है दोस्तों, उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो जो इन्वेस्टर है ना, वो असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक अच्छा न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो ड्रग ऊपर जो कंट्रोल ला रहे हैं ट्रम्प साहब, ये अच्छी बात है। और इस तरफ दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जो वेनेजुएला का जो कंट्रोल है वो भी यूएस के तरफ चला जाएगा, तो ये यूएसए के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव न्यूज है, वो थोड़ा इन्वेस्टर को थोड़ा कंफ्यूज करा है दोस्तों। इसके बारे में मैं न्यूज पर ऊपर भी बताऊंगा दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हमें क्लोजिंग कितना मिला है। निफ्टी फिफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला है 26,250, जो कि 0.29% डाउन रहा। ठीक है, और सेंसेक्स का हमें क्लोजिंग मिला है 85,439, जो कि 0.37% डाउन रहा। उसके बाद बैंकिंग का हमें क्लोजिंग मिला है 60,044, जो कि 0.17% डाउन रहा। उसके बाद फिन सर्विसेज का हमें क्लोजिंग मिला है 27,851 का, जो कि 0.17% डाउन रहा। उसके बाद एफएमसीजी का हमें क्लोजिंग मिला है 53,441 का, जो कि 0.68% अप रहा। ठीक है, अभी देख लेते हैं आईटी का क्लोजिंग में कितना मिला है 37,771 का, जो कि 1.43% डाउन रहा। उसके बाद मेटल का हमें क्लोजिंग मिला है 11,490 का, जो कि 0.60% अप रहा। फार्मा का क्लोजिंग मिला है 22,743 का, जो कि 0.20% डाउन रहा। उसके बाद रियलिटी का हमें क्लोजिंग मिला है 917 का, जो कि 2.07% अप रहा। उसके बाद एनर्जी का हमें क्लोजिंग मिला है 36,050 का, जो कि 0.62% डाउन रहा। उसके बाद ऑयल एंड गैस का हमें क्लोजिंग मिला है 12,214 का, जो कि 1.01% डाउन रहा। उसके बाद ऑटो का हमें क्लोजिंग मिला है 28,894 का, जो कि 0.31% अप रहा। डिफेंस का हमें क्लोजिंग मिला है 7,945 का, जो कि 2.04% अप रहा। अभी देख लेते हैं मिड कैप 100 का क्लोजिंग कितना मिला है। दोस्तों मिड कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 61,265 का, जो कि 0.16% डाउन रहा। और स्मॉल कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 17,926 का, जो कि 0.52% अप रहा। दोस्तों अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर करेंगे ना दोस्तों, तो जो मिड कैप है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा गिरावट हो रहा है। और जो स्मॉल कैप है उसमें 0.50% का उछाल मिल रहा है। मतलब इस तरह के मार्केट में क्या हो रहा है दोस्तों, जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक है उसमें बाइंग आ रही है, बट जो मिड कैप के स्टॉक है उसमें सेलिंग आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं ग्लोबल के ऊपर। तो ग्लोबल में क्या हो रहा है कि जो यूएसए का जो मार्केट रहा मंडे का ओपनिंग में बोल रहा हूँ दोस्तों कि 1.30% ऑन एन एवरेज ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये जो वेनेजुएला का न्यूज है ना उसके वजह से भी मार्केट भाग रहा है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इन्वेस्टर ये भी असेसमेंट कर रहे हैं कि यूएसए जो अभी हो ना वो वेनेजुएला का कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, तो उसका रेवेन्यू और इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, तो ये यूएसए के लिए अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक चीज यूएसए के लिए अच्छी बात है, मतलब जो यूएसए का मार्केट तो उसे पॉजिटिवली लेगा ना। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इन्वेस्टर असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं यूरोप के मार्केट को। यूरोप का मार्केट भी भाग रहा है दोस्तों, जो कि 1.18% अप चल रहा है। उसके बाद चाइना का मार्केट देखेंगे तो 1.80% ऑन एन एवरेज ऊपर चल रहा है, मतलब चाइना भी उसे पॉजिटिवली ले रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इंडिया की मार्केट देखें तो 0.30% डाउन, मतलब फ्लैट के आसपास चल रहा है दोस्तों। अभी देख लेते हैं न्यूज सेक्शन में। दोस्तों न्यूज सेक्शन में जो पहला न्यूज है ना, जो यूएस के स्टॉक थे ना, वो जो मंडे का जो सेशन था दोस्तों 2026 का पहला जो वीक है दोस्तों, बहुत ही ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है ना वो वेनेजुएला की जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर मतलब फोकस करके रखे हैं कि उसके अंदर और
कौन कौन से न्यूज अपडेट में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं दूसरे न्यूज पर। दूसरे न्यूज में क्या है कि जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है दोस्तों, वो यूरोप के ट्रेड में जो मंडे का सेशन रहा बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहा। ठीक है दोस्तों, तो जो यूएस है ना, वो जो वीकेंड में कैप्चर कर दिया था वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो को, और उन्होंने ये बोला कि वो एक टेम्पररी कंट्रोल लाएंगे लैटिन अमेरिका के कंट्री के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं थर्ड न्यूज के ऊपर। थर्ड न्यूज में है कि जो यूएस के जो फोर्सेस है दोस्तों, वो मदुरो को कैप्चर कर लिए वीकेंड का जो स्ट्राइक उन्होंने किया था। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि वो जो वेनेजुएला का जो लीडर है वो ट्रायल फेस कर सकता है ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस के ऊपर, और वो भी कहाँ, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं कि जो वाशिंगटन है वो अभी वेनेजुएला को रेगुलेट करेगा जब तक यहाँ एक अच्छा लीडर चुन लिया नहीं जाता। ठीक है, तो और ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो मेजर यूएस के ऑयल कंपनीज है उन्हें भी अलाउ कर दिया जाएगा कि आप वेनेजुएला कंट्री में जाओ और वहां ऑयल प्रोडक्शन करो। ठीक है दोस्तों, कि जैसे मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि ये यूएसए के लिए पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, और उनके ऑयल कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है। अभी देख लेते हैं फोर्थ न्यूज के ऊपर। फोर्थ न्यूज में क्या है कि जो ट्रम्प साहब है उन्होंने संडे को बोला कि वो एक सेकेंड मिलिट्री स्ट्राइक भी कर सकते हैं वेनेजुएला के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो कंट्री के जो अदर इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो वो हो सकता है कि एक सेकेंड मिलिट्री स्ट्राइक भी कर सके। उसके बाद फिफ्थ न्यूज के ऊपर आ जाते हैं। फिफ्थ न्यूज में क्या है दोस्तों कि जो जब ट्रम्प साहब रिपोर्टर के साथ बात कर रहे थे एयरफोर्स वन के, तो ट्रम्प ने यह भी बताया कि वो एक पोटेंशियल एक्शन ले सकते हैं कोलंबिया के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो कोलंबिया है ना वो भी ड्रग ट्रेड के ऊपर, मतलब उसका भी हाथ है उसके अंदर। ओके, और जो क्यूबा है उसे भी वो कैप्चर करने के लिए रेडी है। तो उन्होंने एक नई बात को सिग्नल दिया है कि वो क्या है कि वो बोल रहे हैं कि यूएस से कुछ भी हो जाए ग्रीनलैंड को भी कैप्चर करना जरूरी है। और वो भी क्यों, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का एक मुद्दा है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कंसर्न की बात है दोस्तों, क्योंकि अभी जो यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो चारों तरफ अपना मतलब एरिया को एक्सपांड करने में अभी लगे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं सिक्स न्यूज के ऊपर। सिक्स न्यूज में क्या है, जो ट्रम्प के जो वेनेजुएला स्ट्राइक हुए ना, वो चाइना को अब रीजनल एरिया को कैलकुलेशन करने के लिए मजबूर कर देगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि चाइना एक्चुअली वेनेजुएला को सपोर्ट करता था, तो इससे यूएसए को दिक्कत था। तो अभी जब वेनेजुएला पर ट्रंप ने अटैक कर लिया, तो अब उसका जो एक अच्छा एलाय था और स्ट्रेटेजिक एलाय था वो चाइना का घट गया। तो ये थोड़ा चाइना के लिए दिक्कत की बात है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं सेवेंथ न्यूज में। सेवेंथ न्यूज में ये है कि साउथ कोरियन के जो लीडर है ना, वो एग्री कर रहे हैं कि वो एक न्यू पार्टनरशिप करेंगे चाइना के साथ। अभी उनका एक मीटिंग चल रहा है बीजिंग में। ठीक है, जिसका नाम है बेजिक समिट। ठीक है, तो ये सिग्नल दे रहा है कि अभी साउथ कोरिया जो है ना दोस्तों, वो चाइना के साथ मिलके अभी डेवलपमेंट करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 8 न्यूज के ऊपर। तो जापान का जो टीईपीसीओ एक इलेक्ट्रिक पावर कंपनी क्या है दोस्तों, तो वो क्या करेगा ना, $70 बिलियन स्पेंड करने वाला है 10 साल के अंदर। और वो भी क्यों, क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत है दोस्तों। तो इससे ये दिखता है दोस्तों कि जो भी मेजर सिटीज है दोस्तों, उन्हें और भी ज्यादा पावर कंजप्शन की जरूरत हो सकती है इन कमिंग फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं नाइन्थ न्यूज के ऊपर। नाइन्थ न्यूज में क्या है कि जो जापान के जो स्टॉक है ना दोस्तों, वो 3% भाग गए दोस्तों। इस मंडे ट्रेडिंग के सेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जापान के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं 10th न्यूज के ऊपर। थाईलैंड और कंबोडिया जो चीजफायर है ना दोस्तों, वो तो हो गया है अभी,
बट ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, क्योंकि उनके जो अंडरलाइंग इश्यूज है ना दोस्तों, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। अभी आ जाते हैं 11th न्यूज के ऊपर। साउथ कोरिया के जो फर्म्स हैं दोस्तों, वो जापान के अंदर अभी एंटर कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो यूएस चाइना का जो टेंशन है ना, अभी भी बरकरार है, इसीलिए। तो बहुत सारे सैंक्शंस चाइना के ऊपर है, तो वो साउथ कोरिया के लिए अच्छी बात नहीं। तो इसके लिए चाइना साउथ कोरिया क्या कर रहा है कि वो जापान के साथ अपना डील फिक्स कर रहा है। अभी आ जाते हैं 12 न्यूज के ऊपर। चाइना जो है ना दोस्तों, वो एक टेस्टिंग कर रहा है ताइवान के ऊपर। ठीक है, तो वो एक्चुअली ताइवान को इंटीमेट करना चाहता है कि वो उस तरफ एक टेस्टिंग मिसाइल अटैक करके। ठीक है, बट ताइवान इसको मतलब नेगेटिवली नहीं लेता है और कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं 13 न्यूज के ऊपर। सॉफ्ट बैंक के जो कंपनी है, वो 23 बिलियन ओपन एआई के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जो कि उसका जो कैपिटल स्टेक है वो 11% तक अभी ग्रो हो गया दोस्तों। तो इससे यह दिखता है कि दोस्तों जो ओपन एआई है ना, उसके ऊपर और भी ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये दिखता है कि जो एआई का जो डोमिनेशन है अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और फ्यूचर उसका और भी बाकी है। तो अभी देख लेते हैं 14 न्यूज के ऊपर। तो मेटा जो है दोस्तों, वो एक एआई स्टार्टअप को एक्वायर करने वाला है। उसका नाम है माइनस। ठीक है, और वो लगभग उसे $2 बिलियन में खरीद रहा है। अभी देख लेते हैं 15 न्यूज के ऊपर। स्विट्जरलैंड जो है ना दोस्तों, वो अपने जितने भी एसेट थे वेनेजुएला में, तो उन्होंने उसको क्या किया है, अभी फ्रीज कर दिया है। जब अब मदुरो को तो यूएस ने अरेस्ट कर लिया है, उसी वजह से। अभी देख लेते हैं 16 न्यूज के ऊपर। ईरान के जो लीडर है ना, वो उनके जो उसके अंदर मतलब ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूएस जो है ना, वो वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक करता जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो ईरान के जो अंदर के जो लोग हैं, वो डर में है कि अभी यूएस ने ऑयल के लिए वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर लिया, तो हो सकता है नेक्स्ट टारगेट ईरान हो सकता है। तो उनके जो लोग हैं ऑलरेडी इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फाइट बैक करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा टेंशन की बात है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि जो मिडिल ईस्ट जो एरिया है दोस्तों, उसके अंदर और भी ज्यादा टेंशन इरप्ट होने के चांसेस हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं 17 न्यूज के ऊपर। तो मेमोरी चिप मेकर जो है दोस्तों, उसका जो ग्लोबल सप्लाई है ना, वो बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इन्वेस्टर को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है, वॉर का माहौल है, और उसके साथ ही साथ जो चिप है, उसके जो मेकर है, वो भी अब घटता जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के जो चीजें हैं दोस्तों, वो और भी ज्यादा महंगे होने के अभी चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। अभी देख लेते हैं 18 न्यूज के ऊपर। तो एआई के जो मतलब इन्फ्लेशन है 2026 में, वो भी हो सकता है। बट इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं कि उसे ओवरलुक कर रहे हैं। मतलब अभी तो पास्ट में आपने सुना होगा कि लोग ये बोल रहे हैं कि एआई का एक बबल चल रहा है, बट इन्वेस्टर अभी उस चीज को ओवरलुक कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ होने का चांसेस अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 19 न्यूज के ऊपर। तो यूक्रेन के जो जेलेंस्की है, उन्होंने कैनेडियन के जो एक्स डेप्यूटी पीएम है, उनको इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 20th न्यूज के ऊपर। ट्रंप जो है ना, वो इंडिया को वार्न कर रहे हैं कि वो और भी ज्यादा टैरिफ डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया का क्या क्या कर रहा है कि वो रशियन ऑयल को और भी ज्यादा परचेज कर रहा है। जैसे कि अभी ट्रंप अगर इसे वार्न कर रहे हैं, मतलब ये इंडिया के लिए फिर से एक बुरी न्यूज हो सकता है, क्योंकि अभी जो उसका टैरिफ है उससे भी ज्यादा बढ़ने की चांसेस अभी दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं 21 न्यूज के ऊपर। जो कि यूएस जो है दोस्तों, वो मेजर ऑयल जो कंट्रीज हैं, उनको ये बोल रहा है कि आप आइए और वेनेजुएला में इन्वेस्ट करिए, अगर आप अपने जो लोन्स हैं उसको रिकवर करना चाहते हैं वेनेजुएला से। तो ये यूएसए का प्लान है दोस्तों। ठीक है, अभी आ जाते हैं 22 न्यूज के ऊपर। तो सैमसंग जो है ना दोस्तों, वो एआई के जो मोबाइल है, उसको और भी ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है और उसको डबल कर रहा है। जैसे कि
800 मिलियन यूनिट वो इस साल प्रोड्यूस करने का टारगेट लेके चल रहा है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 23 न्यूज के ऊपर। जो यूएस जो स्ट्राइक कर रहा है वेनेजुएला के ऊपर, तो इससे क्या हो रहा है कि चाइना का जो टेरिटोरियल एरिया है वो थ्रेटन हो रहा है। तो वो सोच रहा है कि ताइवान के ऊपर अटैक करेगा या नहीं। बट कुछ एनालिसिस ये बोल रहे हैं, एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ताइवान के ऊपर चाइना का एग्रेशन अभी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं 24th न्यूज के ऊपर। यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है दोस्तों, वो ये बोल रहे हैं कि जो यूएस से वेनेजुएला के ऊपर रेड कर रहा है ना, वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, तो इससे यूएन जो है ना, इससे नाखुश है। अभी देख लेते हैं 25th न्यूज। प्रेसिडेंट ट्रंप वो ये बोल रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को भी टेक ओवर कर लेंगे। बट इससे क्या हो रहा है कि डेनमार्क ये बोल रहा है कि अगर यूएसए ने ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक किया तो वो नाटो का मतलब खात्मा हो सकता है, और इससे क्या होगा कि जो पीस बना हुआ है ना, वो खत्म होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो इससे ये दिखता है कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, वो ये नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक हो अमेरिका के द्वारा दोस्तों। तो ये थोड़ा फ्यूचर में मतलब टेंशन को राइज कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से आपको ग्लोबल न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिला कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है और ग्लोबल में क्या क्या चल रहे हैं दोस्तों, तो जरूर इस वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद।